हाँ जी। आज आप देख रहे हैं गुहिल वंश। गुहिल वंश को मुख्य रूप में मेवाड़ में शासन हो। इसके अलावा छोटी मोटी ब्रांच और भी डूंगरपुर वगैरह में, लेकिन प्रमुखतः मेवाड़ में ही हो। यो भी एक बड़ो टॉपिक है। तो पिछले टॉपिक है की तरह का भी दो फेज बनाऊंगा। फर्स्ट फेज में एनसीईआरटी कवर करांगा। एनसीईआरटी में जिम राजस्थान अध्ययन आ जाओ। और फिर सेकंड फेज में पूरी जो रेफरेंस बुक वगैरह की हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो वह ले लेंगे। लगभग लगभग पूरा कोशिश यह रहेगी कि पहले ही इनके नाम इन फेज वन में ही काम कंप्लीट हुआ। फेज वन को लेवल फर्स्ट है वंश वर्क्स, जो कि हर टॉपिक की आपने पहचान ही है। वंश वर्क्स में सौंप लिया हूँ बप्पा रावल। इब कई कमेंट आया है कि अणमें उत्पत्ति कौन करवाई। तो उत्पत्ति आप सारे राजवंशा की एक साथ करांगा ताकि कंफ्यूज को नहीं हुआ। इब जया ही आप राठौड़ा की उत्पत्ति पढ़ा तो गुइला की भूल जाओ और गुइला की पढ़ा तो चौहाना की भूल जाओ। तो सारा ने एक फ्लो चार्ट में समझ रहे हो ना कि भाई उत्पत्ति में पाके कि मत भी आऊंगा वैज्ञानिक का जो इतिहास करांगा तो बस सारा अपन एक साथ ले लेंगे। उत्पत्ति में संबंधित जो भी चैप्टर है वो पूरा को पूरा सारे राजवंशा को अपन एक साथ लेंगे। तो सीधा अपन नहीं को तो जहाँ गोआदित्य है मान लो, जो के बोल रहे हैं मूल पुरुष से जो भी है बप्पा राव लोगों। इसके बाद में जयतर सिंह के बाद में रतन सिंह। ये बप्पा रावल और जयतर सिंह के बीच में काफी गैप है। तो लेकिन ये इंपोर्टेंट शासक कोई खास को नहीं। फिर भी अगर आप फेज सेकंड जब शुरू करांगा जिम वंश वर्क्स फेरू बनाए जागो जिम कंप्लीट ए टू जेड शासक लेके और बनमो भी हाईलाइट जो शासक ही पे हटा लेंगे। ये तो मतलब जब अपन हिस्ट्री की शुरुआत करी ली तो अन्य शासकों के बिना तो हिस्ट्री चाल ही कौन सके। कुछ भयंकर का शासक ही है सारा ही। अमीरों को, मोक्कलों को, कुंभाओं को, सांगाओं को, उदय सिंह को, प्रताप को, अमर सिंह को, राज सिंह को और लास्ट में गोपाल सिंह जो कि एकीकरण का टाइम पर हो। हर वंश के अंत में एक में मान लो शार्दुल सिंह आयो, एक में हनुमंत सिंह आयो, एक में मान सिंह आयो। समझ रहे हो। इतने कोशिश या करी होगी पीछा को अगर तारा पूरा याद है तो कछुआ को कौन सो और डिवीजन करके देखियो तारी ताकि तारा दिमाग उल्टू रिकलिक हो जा उठे। इसलिए मत आनी ये तीन नाम बोले हैं। इब जहाँ जो रतन सिंह है, रतन सिंह बिकी सोम खास बात है कि बिकी रानी पद्मनी ही या ही बिकी सोम बड़ी पहचान है राजस्थान इतिहास में। बप्पा रावल है वो के नाम कोई छोटी मोटी उपलब्धि ही भी की सास बहु मंदिर हो कोई एक लिंग जी को मंदिर हो छोटी मोटी बात ही वह अपना आगे डिस्क्रिप्शन में कर लेना। इसके अलावा मुक्कल की जिक्र आप पहले कर चुके हैं। आप रणमल पढ़े हो ने रणमल। जब रणमल पढ़े हो ना तारा टपा अक्सर राठौड़ याद आ जाना चाहिए। राठौड़ा में भी कौन सो जोधपुर का राठौड़। इतनों काम फटाफट हो जाना चाहिए। फिर बत्ती चीज याद आऊं कि भी को भाई कान्ना ने शासक बना दी और वो मेवाड़ चल और वह बात याद आऊं तो एक्स्ट्रा ही, लेकिन इतनी बात तो तारा है कन्फर्म ही याद आ जानी चाहिए। ठीक है। मुक्कल के बाद में कुंभा तो अपना आप में एक पहचान है। सांगा खानवा युद्ध के परिचयों में अपन कई बार देख लियो इन दो तीन बार पढ़ लियो कि सांगा को कौन कौन सहयोग करो हो। जोधपुर में शासक कौन हो, मालदेव हो। बीकानेर शासक कौन हो जो खानवा युद्ध में सांगा को सहयोग करो। तो वो कल्याण मल हो अं करके अपना खानवा युद्ध भी याद हो। खानवा युद्ध आता नहीं 1527 याद आ जानी चाहिए। 17 मार्च भी बाई चांस नया याद आओ तो ठीक है। ये साबू पीछे की रिकवरी सागे सागे लेके चलो। उदय सिंह है। उदय सिंह खास बात यही है पन्नादाय जो कि आप ही पढ़ांगा। इसके बाद में महाराणा प्रताप है। तो महाराणा प्रताप में अपने आप में एक पहचान है महाराणा प्रताप इतिहास की। इसके बाद में महाराणा प्रताप को बेटो अमर सिंह के बाद में यो आगो राज सिंह और लास्ट में भोपाल सिंह महाराज प्रमुख। जब आप एकीकरण देखांगा ना एकीकरण तो एकीकरण में कवर कर लेंगे। अब है लेवल सेकंड। लेवल फर्स्ट में अपना कने एक ब्लूप्रिंट बनेगी कि इतना शासक आप पढ़ांगा आगे। पहलो है पप्पा राहुल। पप्पा राहुल की अगर कोई तान पांच बात बताओ और कि एक याद रखने वाली बात है तो भाई यही है कि एक लिंग जी जो कि अनको कुल देवता भी हो मेवाड़ के कोयला को भी को मंदिर को निर्माण बप्पा राहुल ही करवाए हो। इसके अलावा सास बहू को मंदिर बस सब आप जब आर्ट एंड कल्चर पूरी जब अपन राजस्थान जी के कंप्लीट कर लेंगे ये फॉर्मेट का हिसाब हो जब तारा दिक्कत को नहीं होगी पाते ये लाइन का सारा ही 3 लाइन और जोड़ दोगा सास बहू मंदिर नागदा। और भी दो बात दूसरो जत्तर सिंह के करियो हो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत को एक शासक हो बिन भूताला युद्ध में 1227 ईस्वी में मराया हो।
इब तारा याद आ जानी चाहिए कि सल्तनत तो कदी दिल्ली में, और फिर मुगल काल कदू शुरू हुए हो, तो वह चीज भी तारा जद कनेक्ट कर पाओगा ते तारी बिमू करोगा ने पूरी दिल्ली सेंट्रल जी के भी पूरा तैयार कर लोगा जना बाद में आपस में राजस्थान को, और जद ही सही प्रॉपर तैयारी को मकसद भी यही हुआ है कि यहाँ गुना की राजस्थान जी के में अगर इंडिया की हिस्ट्री नहीं आ रही तो कौन पढ़नी, क्योंकि बाने पढ़ोगा तो फिर ते क्वेश्चन गलत कर देगा, क्योंकि फिर एक समकालीनता को अभाव हो जाओगे, ते समझ ही कौन पाओगा कि देश में क्यों हो रही हो टाइम स्टेट में पापा राजस्थान पढ़ने के लिए देश को कोऑर्डिनेट तो स्थापित करना ही पड़ा। रतन सिंह गोयल वंश को रावल शाखा को अंतिम शासक हो, ठीक है। इसके अलावा पद्मनी वाली बात है वह ऊपर कर ली, और वो जो लेवल अगले लेवल में वो बात आ जाएगी। फिलहाल के लिए यह है कि मेवाड़ के गुइल वंश को अंतिम शासक राहुल शाखा को राणा अमीर, इन इन शाखाओं भी नाम याद आए कि फिलहाल ताना ने बस यो याद करना है कि रावल शाखा ही याद करनी है। फिर जब गहराई में चलांगा लेवल बढ़ता जाएगा, जब तारकन शाखाओं को डिवीजन आओगे कि कौन सा शासक का टाइम का ना के ये राखा रावल और गुइल मतलब गुइलोत बनी ही, जिन आगे सिसोदिया शाखा भी बनाई अमीर के टाइम में, तो बस सब चीज आगे अपन देखने मिलेंगी फिलहाल के लिए। लेकिन एक लाइन याद करनी है तो भाई यही याद करो, रणवीर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में जो कि राणा कुंभा ने लिखवाई थी, इसको विषम घाटी पंचानन का है। एक बात बढ़िया बात है, और ये बात मत मानियो, ये क्वेश्चन ही है यार, हर लाइन क्वेश्चन है, यो भी क्वेश्चन आएडो है, यो भी आएडो है, यो भी आएडो है। અહીંયા કોને कि नोट्स हम आगे कोष्टक में लिखनो पड़े कि भाई यार लाइन यूज पाछे की है कि कंसंट्रेशन बनाए कोने भाई यहाँ है कि यार इंपॉर्टेंट तो चाहिए कोने। फिलहाल के हिसाब ये पूरा ही पर्सन ही सगड़ा। ये अगलो है महाराणा लाखा, मारवाड़ राजकुमारी अंसाबाई कुण ही रणमल की बाण, फटाक से याद आ जाना चाहिए, रणमल की बहन से विवाह किया। इबी की शर्त सार्थ बस सब यूजलेस पॉइंट ही न तो कदे एग्जाम में आया ना हो, बस यो पता होना चाहिए अंसाबाई के संबंध लाखान ब्याही ही, और पवन को बेटो हो मोक्कल लाखा हुआ है अंसाबाई को मोक्कल में कुछ खास बात को नहीं, सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो लाखा को और अंसाबाई को बुढ़ापा को के नाम बुढ़ापा में पुत्र पैदा हुए हो, और इक्का चक्कर में ही कुंवर चूड़ा जो कि आप बार बार जिक्र करता आ रहा है, राठौड़ पढ़िया जब भी आप कुंवर चूड़ा के बारे में जिक्र करो हो कि यो राजस्थान को भीष्म पितामह है, तो बस ये सारी ताने आपस में जोड़ते हुए तैयार रखा आखिरी महाराणा कुंभा सारंगपुर युद्ध। अब ये जो जटे सन में ब्रैकेट में कर दियो ने बड़ी चीज जानता नहीं, कंठस्थी करनी है बिल्कुल। सारंगपुर युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी को हराया, सारंगपुर के युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी को हराया, ये युद्ध में गलत टाइप हो गया, ठीक है। राणा सांगा बाबर के साथ खानवा का युद्ध लड़ा, जब बाबर पढ़ोगा तो तानबेरो पाटगो पानीपत को प्रथम युद्ध भी होगा कोई, जो कि 1526 में हो, लोदीन हरायो इब्राहिम लोदीन बाबर, और छदी दिल्ली पर अधिकार करो, ठीक है। जब 1526 वालों पानीपत को प्रथम युद्ध को पेरो रहा जदी थे खानवा के संबंध में जोड़ पाओगा, क्योंकि खानवा ने याद गुण रखा है। इसके अलावा सांगा भी एलन खूब युद्ध करया, 17 में भी लड़े हो, 18 में भी लड़े हो, इसके बाद में 26 में भी बयाना को युद्ध लड़े हो, बाड़ी एक तो बाड़ी लड़े हो जो कि धौलपुर में है। राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह की मैं थाने पहले जिक्र करूँ कि पन्ना दया ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर इसे बचाया। अब महाराणा प्रताप मुगलों का मेवाड़ पर अंतिम आक्रमण 1585 में हुआ। महाराणा प्रताप से संबंधित हल्दी घाटी युद्ध ये सब तो कॉमन हो चुका है क्वेश्चन, और हर आदमी ना हो भी यो प्रश्न जो आज आने तो दिमाग में सड़गट पैदा हो जाएगी कि महाराणा प्रताप अकबर तो उनका बुरी तरह गैल पड़ रही हो, जो कब तक गैल पड़े रही हो, तो ये 1585 में लास्ट आक्रमण करे हो शाहबाज खां के नेतृत्व में, उर्बी में भी इन सफलता को नहीं मिली, तो अकबर फिर इन पर आक्रमण करना छोड़ दिया। फिर इन 1585 में लेकर 97 तक महाराणा प्रताप विकास करो, भीमजी चामुंडी स्थापित करी, कई बात थी जो कि त्याग है, जो जो लेवल बढ़ता जाएगा, जो जो झारखंड बात जुड़ती जाएंगे। अमर सिंह को बेटो कुंवर करण सिंह के नेतृत्व में मुगल मेवाड़ संधि हुई। अमर सिंह तो महाराणा प्रताप कोई डायरेक्ट खून हो तो ये तो क्या नाम मतलब संधि के बारे में सोच ही कौन सकते हो, लेकिन कुंवर करण सिंह जो थो वो जनताओं की राय लेके जनता परेशान हो चुकी थी युद्धों, इसके वजह जनता का जो मंत्री गण है इन आप खुद के पक्ष में करके और मुगल मेवाड़ संधि कर ली। मुगल मेवाड़ संधि मुगला की तरफ हुई या संधि करी शाहजहां ने, जबकि वो टाइम जो मुगल बादशाह वो जहांगीर हो, और भैया ही ये मेवाड़ की तरफ हुई या करी कुंवर कनक सिंह ने।
सॉरी, करण सिंह ने, जबकि शासक जो था वो अमर सिंह हो। ठीक। अगली बात है 1659 ईस्वी में चारुमती से विवाह कर औरंगजेब को नाराज किया। ठीक है। अब 1659 याद रहेगी तो तारा 1679 भी एक इंपॉर्टेंट घटना है, वह भी याद रहनी चाहिए। ये 79 में क्या करियो, औरंगजेब जजिया कर लगा दियो उल्टो, जो जजिया कर अकबर बंद कर दियो तो वो जजिया कर औरंगजेब ने वापस लगा दिया। तो ते उरंग भी जब औरंगजेब पढ़ोगा जब भी यह बात होगी, लेकिन ते इन्हें कोऑर्डिनेट उरे की उरे स्थापित करियो, क्योंकि आदमी का जल्दी सी बात यह जा है कि औरंगजेब और इसमें राज सिंह के बीच में मनभेद का मुख्य कारण, तो मनभेद को मुख्य कारण जजिया कर भी हो और के नाम यो चारुमती विवाह भी हो, लेकिन पहले जो घटना ही वह चारुमती विवाह वाली थी, तो यह याद रखनी है। ठीक है। अब आपनो लेवल अगलो है थर्ड। जो लेवल बढ़ रहे हैं, पिछली बार यह एक बात याद करी, याद होगी काट दो। नेक्स्ट बात है 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। बढ़िया बात है। इन ही नागदा बरसाई ही और नागदान राजधानी भी बनाई। लेकिन वह बात बहुत लास्ट में जाता हूं है, जो मुख्य बात ही ना कदे भी क्वेश्चन है या गुने की हर कठिन में आ जाए, क्वेश्चन को एक फिक्स पैटर्न रहा है कि या तो यो प्रश्न आओगे, यो नहीं आओगे तो फिर यो आ जाओगे, यो ना आओगे तो ये एक ही के नीचे हो रहा होगा, फिर ये सारा ही नियम और पेपर लेवल को बनाने लग जाओ, जब फिर चौथे पांचवी लाइन पर जाके प्रश्न बनाए हैं अहिया गुने की सिद्ध हर कोई प्रश्न बना लियो। छत्र सिंह ने भूताला युद्ध में इल्तुतमिश ने हराई दियो। यह जानकारी अपना जयसिंह सूरी के अमीर मद मदन ग्रंथ से मिला है। ठीक है। परमाणु से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। इंपॉर्टेंट, चित्तौड़ को अपनी राजधानी किसने, अब यह उरे पढ़ रहे आने जब तनया लगे कि ऑपरेशन इंपॉर्टेंट को नहीं, लेकिन जब ऑप्शन बन के आ जाएगा कि चित्तौड़ को सर्वप्रथम राजधानी किस मेवाड़ शासक ने बनाया, जब फिर टाट कुचरो की बप्पा रावल है चैत्र सिंह, क्योंकि चित्तौड़ बाद में बनी राजधानी, यूं पहले नागदा बन ली थी, बप्पा रावल नागदान बसायो प्लस राजधानी बनाई, तो लगभग लगभग लास्ट तक जाता जाता 5 राजधानी बन जाएंगी। चावंड तक पूछांगा ना, जब तक 5वीं राजधानी रहेगी चावंड, जो महाराणा प्रताप के टाइम में बनेगी। लिए खूब राजधानी बनी मेवाड़ में। अगलो है मेवा रतन सिंह। रतन सिंह के राहुल शाखा को अंतिम शासक वाली बात पढ़ी लिए याद भी होगी, मैं जड़ तक उम्मीद करूं। ये टाइम में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करो तो अमीर खुसरो हो, और अमीर खुसरो की एक रचना जो थी वही खजाइन उल फतह है। अलाउद्दीन खिलजी 1303 में आक्रमण करो और पद्मिनी 1600 रानी, वे सब जो हिस्टोरिकल जो बात है जो इंटरेस्टेड है, लेकिन पर्सन कमावे हैं बच्चे सबको याद हो जाएंगे, जो पर्सन आने वाली बात है वह याद होता थोड़ा सा जोर पड़ा है। राणा अमीर की के ही कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घटी पंचानन की संख्या थी। याद है, नहीं याद है तो एक बार और रिपीट कर लियो। सिसोदिया शाखा के प्रथम शासक रतन सिंह तो किया, रावल शाखा को अंतिम शासक, अंतिम है तो दूसरी शाखा सिसोदिया शुरू होगी, और सिसोदिया शाखा को प्रथम शासक अमीर। आई समझ में। महाराणा लाखा याद है, बोली बार पढ़ लिया। राजस्थान का भीष्म पितामह कुंवर चूंडा, बोली बार देख ली, याद है। महाराणा मोक्कल लाखा वंशावली का पुत्र, याद है। 1433 में मोक्कल को जिलवाड़ा में चाचा व मेरा ने मैं पवार के साथ मिलकर हत्या कर दी। 1433 याद रखियो, क्योंकि बाद में आगे कुंभा को टाइम जुड़ा हुआ हूं। अब 1400 कुंभा यो मरता नहीं, कुंभा को शासन आगो महाराणा यो सारंगपुर युद्ध जो कि मालवा के विरुद्ध खिलजी को हराया, बिल्कुल सही बात है। 1456 में जब चंपानेर की संधि करी, चंपानेर की संधि की खास बात यही है कि वही तो या मेवाड़ का आसपास गुजरात में ही, लेकिन कुंभा को कोई रोल को नहीं, कुंभा का तो यह विरोध हुई ही मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच में हुई थी कि कुंभा न राजा, क्योंकि सारंगपुर युद्ध में मालवा को ये जो महमूद खिलजी हो ये हार चुके हो, तो ये हार को बदलो लेने के लिए यह संधि करेगी। ठीक। बाबर के साथ खानवा को युद्ध हो 17 मार्च 1527 में। 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया बाबर ने, जी की वजह में दिल्ली पर आयो। जब 1526 में यो इब्राहिम लोदी ने भी परास्त करो, प्लस सांगा भी परास्त करो, सांगा करो बयाना के युद्ध में परास्त। ठीक है। राणा उदय सिंह पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर बचाया, खत्म। 59 में उदयपुर नगर बसाया और राजधानी बनाया, बिल्कुल सही बात है। अब जब 59 आ जाए ना तो तारा 1459 भी याद रहनी चाहिए और 1488 भी याद रहनी चाहिए, ये दो सन और स्थापना लेके काफी इंपोर्टेंट है। 1459 में तो की है कि जोधपुर बसो, और 1488 में बीकानेर, ये दोनों ही मेवा राठौड़ी क्षेत्र
राठौड़ा की आधिपत्य वाला क्षेत्र। हाँ, लेकिन ये याद रहना चाहिए क्योंकि स्थापना का कदे कदे सुमेलित करने आपस में आ जाए। भाई तीन नाम ये इन्हें दे दिया, ये दे दिया, आपस में सुमेलित करो तो फिर दिक्कत आ जाए उठे। मुगलों का अंतिम बिल्कुल हो कंप्लीट। हल्दी घाटी युद्ध में घायल प्रताप का स्थान लिया जाला विद्या ने। अब एक प्रश्न और आओगा अपना आप पे, वो रही थे क्लियर करो, क्योंकि बाद में जब कंफ्यूजन पैदा होगी वो प्रश्न आओगे तो। हल्दी घाटी युद्ध में तो जाला विद्या तो, और जब खानवा युद्ध हो तो उन टाइम घायल सांगा को स्थान लियो हो जाला जन। तो ये जाला जो शाखा है ना जाला, कोई अपनो एक बलिदान के रूप में एक अलग ही अनूठो पहल करता है। अब अमर सिंह कुंवर सिंह का नेतृत्व, करण सिंह का नेतृत्व में मेवाड़ संधि होगी, याद रखनी है 1615 में हुई संधि। अभी तक एक तो यह आ गई, एक चंपानेर की आ गई मेवाड़ में, जो कि 1456 में हुई। तो जब संधि आवा ना, जब पट देनी दिमाग जाना चाहिए कि यूं पल्ली संधि कौन सी पड़ी, तो यूं पल्ली चंपानेर की पड़ी, कुंभा के विरुद्ध मालवा और कुतुबुद्दीन के बीच में। ई साबू बैक बैक में जानो आगे निकलनो ये सिर्फ आवाज आग जाएगा ना याद करके। अया नहीं कि न्यूट्रल माइंड या पढ़ ली बस सोगा, अया कदे नहीं। क्लिक करो दिमाग ने पीछे जगाओ उल्टो अगर सोचा है तो। अया नहीं कि उपन्यास थोड़ी है जो यहाँ हिसाब याद हो जाओ। समकालीन मुगल शासक अमर सिंह का टाइम हो जहांगीर, जो कि मैं डिस्कस कर चुका पिछले लेवल में कि जहांगीर हो, लेकिन वो जो संधि जो करी है बिन खुर्रम ही करी है, ठीक है। राज सिंह क्यों करो, चारुमती से विवाह कर लियो और ये होगा, ठीक है। औरंगजेब को नाराज कर दियो, बिल्कुल सही। यह बात है, यह मैं तान बताती पहले। 1659 में औरंगजेब ने जजिया का विरोध किया, क्योंकि 1669 में औरंगजेब जजिया लगायो और इन्हीं को विरोध करो राज सिंह। तो ये मतभेद दो कारण ही मतभेद उनका औरंगजेब और राज सिंह के बीच में। पहला कारण यो है, एक आओ तो दो आओ तो यो, ठीक है। ये होगी लेवल अगलो है, लेवल 4। यो जो बात है या दोबर पढ़ ली खत्म है, यह बात है यह भी आप तो दूसरी बार पढ़ रहे हैं तो यह भी कंप्लीट है। नई बात है गुइलों के कुल देवता एकलिंग जी, शुरुआत में ही बता दी ही, लेकिन रिटर्न फॉर्मेट में और ले लो कि एकलिंग जी का दीवान मानता है। दीवान जो मेवाड़ी शासक है ये अपना आप ना एकलिंग जी का दीवान मानता। इल्तुतमिश के साथ भूताला युद्ध, अच्छी तरह याद हो, जय सिंह सूरी को अमीर मदमदन। रचना नई बात है, साहित्य की बात है। परमाणु से चित्तौड़ छिड़कर राजधानी बनाई। अमीर मदमर्दन में इल्तुतमिश को अमीर कहा गया। यह थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, कदे कदे प्रश्न बन जाए। मेवाड़ में राहुल शाखा को अंतिम शासक। अमीर खुसरो की रचना खजाइन और फुतवा, और प्रमुख सेनापति जो रतन सिंह का था वह गोरा और बादल था, ठीक। राणा अमीर, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो कि कुंभा का टाइम में ही में विषम घाटी पंचानन कहे गए, बिल्कुल क्लियर है। सिसोदिया शाखा को पंचम शासक उरा आता नहीं, अंतिम रावल को रतन सिंह। सिंगोली जो कि बांसवाड़ा में पड़ा है, मुहम्मद बिन तुगलक को सेना सहित परास्त किया राणा अमीर ने। राणा अमीर भी एक शक्तिशाली शासक। ये बात भी हो चुकी, मारवाड़ की हंसाबाई से विवाह किया और विषम पितामह कुंवर चूड़ा पिछोला झील का निर्माण कराया। ये एक जावर खान भी आओगी, जावर खान माइंस बोले तो बा इलाका के टाइम में ही हुई, लेकिन भाई पापा आगे देख लेंगे। अदरवाइज पिछोला झील का पिछो नामक बंजारे ने निर्माण करवाया लाखा के टाइम में। मुक्कली को पुत्र हो 1433 में झीलवाड़ा ने हत्या कर दी। इसका संरक्षक तो जो कुंवर चुड़ाई था, जो कि मेवाड़ का भीष्म पितामह, जिसको राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहते हैं, ये इसका भाई था, ठीक है। अब अगलो है महाराणा कुंभा। कुंभा सारंगपुर युद्ध अच्छी तरह याद है। चंपानेर संधि 1456 अच्छी तरह याद है। चंपानेर संधि आता नहीं, मेवाड़ संधि में चल जाओ एक बार उल्टा। अया नहीं घास काट दियो 1615 ईस्वी। ये सारी बात याद आ जानी चाहिए, उठो लेके उरे तक उल्टा हो देन आए जाएगा। मेवाड़ संधि में कौन कौन है, खुर्रम है, करण सिंह है। का टाइम में हुई, अमर सिंह का टाइम में। यह घटना पल्ली की है 1456 में है, या 1615 में, तो यह तो लगभग लगभग 200 साल बाद की घटना, 150 साल। दरबारी विद्वान कान्हा व्यास जी ने रचना लिखी है एकलिंग मातम में। एकलिंग जी को मंदिर जो बनवाया वो बनवाया बपारावल, और एकलिंग मातम में जो रचना ही वह लिखी ही महाराणा कुंभा को कवि यो दरबारी विद्वान हो कान्हा व्यास। वेतन सैलरी वेस्ट जो यो हो वो सैलरी वेस्ट लेखक हो वो कुंभा को भैया को हो। राणा सांगा खानवा युद्ध कंप्लीट, पानीपत युद्ध कंप्लीट। नई बात सांगा का समाधि स्थल मंडलगढ़ भीलवाड़ा, इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ लियो।
पन्नाधाय को भी कंप्लीट है। 59 में उदयपुर बसाया, दो बात बसाया, 1459 1488 याद आ गई। अकबर ने उदय सिंह के सेनापति जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्ति आगरा के किले में लगवाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसके प्रश्न है, या तो याद कि कौन से किले में जयमल फत्ता की गजारूढ़ हाथी पर सवार मूर्तियां लगवाई, या फिर जयमल फत्ता किसके सेनापति थे, या फिर अकबर ने उदय सिंह के किन सेनापतियों की मूर्ति लगवाई। प्रश्न ये चारों ही ऐड है, अहियां को कि मैं तान बना के बता रहा हूँ, चारों ही प्रश्न एग्जाम में ऐड है, जदी ओड बड़ी लाइन लिखी गई है। महाराणा प्रताप अंतिम आक्रमण की बात होगी, हल्दी घाटी युद्ध की बात होगी ही, शिष्टमंडल जलाल खा कोरची जमा, जलाल खा कोरची मानसिंह भगवान दास टोडरमल, यानी कि एक शॉर्ट ट्रिक भी बोल रहे हैं। मैं हालांकि शॉर्ट ट्रिक पर कभी भरोसा करूँ, जमा बट्टो करके कोई शॉर्ट ट्रिक बोल रहे हैं, उनका पहले पहले नाम की, जबकि नाम याद करो भैया। जलाल खां तो वो थो एक दरबारी, मान सिंह तो वो अकबर को सेनापति तो, भगवान दास तो वो मान सिंह को पिताजी हो, और फिर टोडरमल हो वो एक वित्त विभाग को अध्यक्ष हो, वित्त मंत्री हो मतलब अकबर को। यह बात होगी पूरे के सारे लिख लो, 1456 तक की तारीख, चंपानेर संधि भूलो ही नहीं। समकालीन शासक जहांगीर, नई बात जो 1613 ईस्वी में शाहजहां को मेवाड़ अभियान पर भेजा, समझ रहे हो ये बात, यो भेजो मेवाड़ पर, बाद में यह संधि हुई, लेकिन इंपोर्टेंट या ही इसलिए इन पहले ली, ये तो तारा समझ में आ गया होगी कि इंपोर्टेंट पहले पासे की घटनाओं में कोई मतलब को नहीं। ये सुंदर नोट्स तो जब बनता मैं यह बात पहले लिखा तो फिर यह बाद में, लेकिन बेरो है यह बात बहुत कम पूछेंगे कि शाहजहां ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया, क्योंकि मेवाड़ पर एक बार को नहीं हुआ, कई बार आक्रमण हुआ हो। लेकिन जो है मेवाड़ संधि है ना, मुगल मेवाड़ संधि, यह अपना आप में एक अलग ही स्थान रखा है। 1659 चारुमती विवाह भी बात होगी कंप्लीट, जजिया कर की भी होगी। नयो है अकाल प्रबंध के लिए गोमती नदी पर राजसमंद झील का निर्माण करवाया, इंपॉर्टेंट बात है राजसिंह के लिए। ये होगी ईब नयो फेज है सेकंड। फर्स्ट फेज आपने कुल मिला के अच्छी तरह तैयार कर लियो, ताकि सेकंड फेज में दिक्कत ही ना आए। ठीक है, धन्यवाद।